हेलो दोस्तों, जीवन सुधार कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं पार्ट 4 की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सब लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, उधर जो बड़ी बच्ची थी उनके बच्चे शादी करने योग्य हो चुके थे और बड़े बेटे की शादी भी हो चुकी थी। उनकी बहू आ गई थी। दोस्तों, संयोग बस बच्चे पढ़े लिखे थे और बीवी भी अच्छी मिली, उनकी माँ बाप भी अच्छे मिले। लेकिन कहा जाता है दोस्तों की जब किस्मत अच्छी नहीं होती तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, बड़े बेटे की शादी के 3 साल बीतने के बाद जब छोटे भाई की शादी होने लगी, उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि बड़ी बहू नाराज हो गई। यह सब हमारे भाई पाटीदारों का खेल था। दोस्तों, क्या बताएं, थोड़ी सी खुशियां आई थी, कुछ दिन के लिए रही और वह भी चली गई। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। भाई परिवारों ने भी खूब हाथ सेका, खूब मजे लिए। मुंह पर कोई कुछ बात करता, पीछे कोई और कुछ कहता। मेरे मुंह पर मेरी बधाई, बहू के मुंह पर बहू की बधाई करता। सभी खुश थे कि किसी तरह ये खुशियां हमसे छीन गई है। दोस्तों, मैं उन सभी का बिल्कुल भी दोस्त नहीं दूंगी, क्योंकि वह मेरी किस्मत की कमी थी। किस्मत में जो लिखा रहता है वही मिलता है। दोस्तों, 4-6 महीने बीते, वह समय आ गया। दूसरे लड़के की शादी होने लगी, तिलक चढ़ने लगे। मुझे लगा अब हमें अपना फैसला बदल लेना चाहिए, क्योंकि मैं गार्जियन हूँ। अगर मैं ही रूठी बैठी रहूंगी तो हमसे छोटे दुनियादारी कुछ नहीं समझ पाएंगे और हमारी ही बेइज्जती होगी। इसी वजह से मैंने उन्हें मोटिवेट किया और खुद गिरना झुकाना सीख लिया और खून का घूंट पीना सीख लिया और अंदर ही अंदर खूब रोई कि भगवान हमारी किस्मत ऐसा क्यों बनाए कि मैं बचपन से लेकर आज तक क्यों ही रोती रही और मेरा आंसू पूछने वाला कोई नहीं आया। दोस्तों, अपने दिल को समझाते हुए मैंने बहुत से बात करना शुरू किया। वह पीछे भागती रही और मैं उसके पीछे भागती रही, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत की परवाह थी। बहू के समझ में कुछ भी नहीं था, क्या करे क्या ना करे। बस जो उसने गलत समझा उसके आगे वह खड़ी हो गई। उस वक्त मैं अपना फैसला बदला कि मैं ही अगर ऐसा करूंगी तो क्या होगा। वह तो नादान है, किसी त्योहार पर उसे बुलाती रहती। इस तरह बोलना बहू के साथ शुरू हो गया। दूसरे बेटे की शादी होनी शुरू हो गई। हल्दी मेहंदी तिलक सब चढ़ गए। बहू आने की बारी आए। बहू आए, अभी 2 साल भी नहीं बीते थे, तीसरी बहू आ गई। तीसरी बहू इतनी तेज थी कि उसको भी हमने अपने हिसाब से ट्वीट किया कि वह मेरे मुंह भी न लग जाए। दोस्तों, कहा गया है ना कि जब दूध से मुंह जलता है तो छाछ भी फूंक कर पीना पड़ता है। यही हाल मेरे साथ होता गया। मेरा किस्मत खेल खेलता गया और मैं उसका खिलौना बनती गई। दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलूंगी, अपनी सारी गाथा आप लोगों से बताऊंगी। एक बार मैं लाइव आना चाहती हूँ। अगर आपकी इच्छा होगी, आप सब सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोगों के साथ लाइव आकर अपनी पूरी कहानी बताऊंगी। बहुत ही दर्द भरी कहानी है। दोस्तों, मेरी किस्मत ही फूटी थी। मैं तो अपनी देवरानी को भी बहू मानती। देवरानी भी कुछ साल तो बहुत अच्छे से रहे, लेकिन जब धन लेने की बारी आई तो दोस्तों उन्होंने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। तरह तरह के लानछन लगाए गए और मेरे मुंह को खुलवाने की कोशिश की गई कि किसी तरह हमारे खेत का बंटवारा हो जाए और हमारा घर मिल जाए। दोस्तों, पैसा बहुत बड़ा होता है, उसके आगे कोई भी रिश्ता नहीं होता है। मैं अपनी बहू से ज्यादा अपनी देवरानी का कदर करती थी और करती हूँ, लेकिन वक्त जो ना करवा दे, गरीबी जो ना करवा दे। दोस्तों, मैं गरीब ही हूँ। आज मेरे पास पैसे होते तो मैं सभी को खुश करके रखती। ये दुनिया पैसों की मरी हुई है, पैसों के आगे वह कुछ भी नहीं समझता। मैं वह काम अपनी देवरानी का किए हैं कि कोई भी जेठानी नहीं कर सकती। इसका जिक्र मैं बीच अपने कहानी में करूंगी। अभी मैं खुद की अपनी कहानी कह रही हूँ। अब बहुएं अपने पति के साथ है। दोस्तों, बेटे बहू को देखे कि हमें देखे, ये सब सोच के अपना जीवन खुद का अकेले काट रही हूँ। ये किस्मत का ही खेल है, किसको दोष दूं, बहू के बच्चे हुए कि नहीं, यह अगले वीडियो में बताऊंगी। बहुत लंबे वीडियो हो जाएंगे। दोस्तों, पार्ट 5 में आप सबको बताऊंगी कि बहू के कितने बच्चे हैं, कहाँ हुए, किस तरह हुए, मुझ पर विश्वास किया गया कि नहीं। दोस्तों, इस तरह के कहानी लिखते वक्त पीछे का आप बीता पूरा याद आने लगता है तो मेरी आंख से आंसू निकलने लगते हैं और मेरे आंसू बंद ही नहीं होते। दोस्तों, दिमाग काम करना बंद कर देता है। इस वजह से इस कहानी में थोड़ा गलतियां हो जाती है तो उसको आप सब क्षमा करना। और यह वीडियो, ये कहानी सभी तक इतना शेयर करो कि मैं आप लोगों के साथ लाइव आऊं और अपना दुख बांट सकूं, तो शायद हमें थोड़ा सा अपना दुख कम लगने लगे। दोस्तों, पति तो आज तक भी सपोर्ट नहीं करता, बस नाम का पति है और इसी तरह जीवन गुजर रहा है। दोस्तों, कहा गया है कि सभी से मार खाकर आदमी पति से अपना दुखड़ा रो देता है और पति सपोर्ट करता है तो सारे दुख मिट जाते हैं। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा भी कुछ नहीं है। बेटे अपने बहू में लगे हुए हैं, पति खुद अपने में लगा हुआ है। जाऊं तो जाऊं कहाँ, बस आप लोगों का सहारा है। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, मेरी खुद की आप बीती है। मैं दुर्गा माता को साक्षी मानकर यह बात आप सबको बताना चाहती हूँ और लिख भी रही हूँ। यकीन मानिए, दुनिया में बहुत दुखी होंगे, लेकिन सब कुछ रहते हुए दुखी होता है इंसान, तो वह बहुत बड़ा दुख होता है। वही दुख मेरे साथ है। दोस्तों, मैं और कहानी अगले पार्ट में आपको लिखूंगी। आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, पूरी लैंग्वेज पर फोकस मत करिएगा, क्योंकि यह जो भी मैं लिख रही हूँ इस वक्त में दुखी आत्मा से लिख रही हूँ। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने के वास्ते मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ और नहीं जानती आप
सब कौन हो। मैं आप सभी से लाइफ में मिलना चाहती हूँ, जो मुझे प्यार करेंगे या प्यार करना चाहते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी आस लगाए बैठी हूँ कि आप लोगों से अपना दुख बांट कर अपने दुख को थोड़ा कम जरूर कर सकती हूँ। दोस्तों, आप लोगों को अपना सब कुछ मानना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब बिनस्वार्थ हमसे प्यार करेंगे। आपका इसमें कुछ भी भला नहीं है दोस्तों, कुछ भी आपका लगने वाला नहीं है, सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब करना है, जिससे मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं। धन्यवाद दोस्तों।